मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड था। वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था, तभी दूसरी टीम का मेंबर उस पर अटैक करता है और उसको गिरा देता है, जिस पर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रिचर्ड भी उसको बुरी तरह मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं। अब हम अगले सीन में रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लीसा को देखते हैं, और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है। वो लीसा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिससे लीसा डरकर वहां से भाग जाती है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड उठता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है, जिससे रिचर्ड बहुत ज्यादा इमोशनल और दुखी हो जाता है और वो फिर से दोबारा वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड लीसा पुलिस को लेकर आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है और हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खतरनाक लड़का है और उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है और अब हमें पता चलता है कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो रिचर्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और इस बात का रिचर्ड को अंदाजा भी नहीं था। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है और देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं। वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है तो रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग रिचर्ड की बात को इग्नोर कर देते हैं और रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दोबारा से वेयरवुल्फ बन जाता है। अब रिचर्ड उन दोनों आदमी को मार देता है और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है, वहां पर वो एक आदमी जॉन से मिलता है। जॉन भी कोई आम इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था और अब रिचर्ड को ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था और वो यही बात जॉन से पूछता है और जॉन उससे कहता है कि ये बात तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मैंने अपने असली पेरेंट्स को नहीं देखा है। अब रिचर्ड को ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके जैसे और भी लोग हैं और वो जॉन से अपना असल एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। लेकिन जॉन अब जाते हुए उसको एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पर जा सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुंचता है और टाउन पहुंचकर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। अब वो बियर लेने के बाद जब बार की ऑनर एंजेलिना के पास जाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। जब वो एंजेलिना से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसको बार में कुछ नहीं कहता और बार के बाहर जाकर वो उसका इंतजार करने लगता है। जब सब लोग जो बार में आए हुए थे वो चले जाते हैं तो वो उस लड़के को अकेला देखकर उस पर अटैक करता है और वो लड़का उससे डरकर भाग जाता है। अब एक जॉन नाम का आदमी रिचर्ड को अपने फार्म पर काम करने के लिए कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है और तभी जॉन वहां पर आ जाता है और वो कॉनर से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और कहता है कि बाहर में तुम्हारे आदमियों की गलती थी और ये सुनकर कॉनर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश मिलती है और जॉन उससे कहता है कि ये किसी वुल्फ का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। फिर रात को रिचर्ड को बार में जाते हुए एक लड़का मिलता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजिन हूँ और वो रिचर्ड को कॉनर से बचने को कहता है, लेकिन दूर खड़ा कॉनर इनको ही दिख रहा था और लड़का ये कहकर भाग जाता है। तभी रास्ते में कॉनर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या कहा है। तो वो लड़का कॉनर से कहता है कि मैंने सिर्फ रिचर्ड को इस टाउन से दूर जाने को कहा है और एंजेलिना से दूर रहने को कहा है। तभी कॉनर कहता है कि तुमने मेरे बारे में भी रिचर्ड को कुछ बताया है, मैंने उस वक्त अपने नाम को भी सुना था। और अब कॉनर उस लड़के को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम भाग गए तो ठीक, वरना हम लोग तुम्हारा शिकार कर लेंगे। फिर कॉनर के साथ सभी लोग इस लड़के का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते और जब रिचर्ड वापिस आ रहा था तभी उसको उस लड़के की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अब रिचर्ड भी जंगल में जाता है और जब रिचर्ड जंगल में जाता है तो वहाँ पर उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको बताती है कि कॉनर और उसके आदमी एक आदमी का शिकार कर रहे हैं और जब वो दोनों ये देखते हैं कि कॉनर के आदमी उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और अब रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर आ जाता है और न्यूज देखने लगता है।
तभी उसको देखकर जॉन की वाइफ उसको गले लगा लेती है। यहाँ पर रिचर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और जॉन उसको बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की बेटी है जो कि एक प्योर ब्लड थी, और जब उसको कॉनर ने देखा तो वो उसको पसंद आ गई थी। जब वो शादी के लिए कॉनर के साथ नहीं मानी तो कॉनर ने उसके साथ बदतमीजी की, और तुम उसी कॉनर के बेटे हो, यानी कॉनर तुम्हारा बाप है। और जॉन उसको ये भी बताता है कि तुम्हारी मदर की मरने की खबर तुम्हारे नाना ने हर जगह फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, उन्होंने उसको एक रूम में छुपा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कॉनर तुम्हारी मदर तक कभी न पहुंच सके, और फिर जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। इसी वजह से तुम्हारी मदर ने उसी महीने सुसाइड कर ली, और तुम्हारी मदर के मरने के बाद कॉनर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने और ज्यादा लोगों को काटकर वोल्फ में बदल दिया, और उसने एक वेयरवुल्फ लोगों की टीम बना ली और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो शिकार करता है। लेकिन ऐसे वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। और अब इसे ये बात पता चलती है कि कॉनर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, और इसके बाद वो बदले में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरे टाउन में एंजेलिना ही एक ऐसी लड़की थी जो इसके लिए तैयार थी, और वो खुद अपने आप को कॉनर के हवाले करना चाहती थी। वो ये बात रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है, और रिचर्ड उसको कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। तभी एंजेलिना रिचर्ड को बताती है कि एक रात मेरे फादर बहुत ज्यादा शराब पीकर आए और उसने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन जब वो सुबह उठे तो वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे, और तभी उन्होंने अपना गला काटकर सुसाइड कर ली। अब रिचर्ड उससे पूछता है कि ये कोई पावर है क्या, तो एंजेलिना उससे कहती है कि अगर हम इस पर कंट्रोल कर ले तो ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब रिचर्ड अपने आप से एंजेलिना को दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो एंजेलिना को कोई नुकसान न पहुंचा दे, पर एंजेलिना इस बात से मना कर देती है। और फिर अगले दिन जॉन के घर प्योर ब्लड वोल्फ इकट्ठा होते हैं, और वो सभी लोग भी चाहते थे कि एंजेलिना को कॉनर को दे दिया जाए, लेकिन रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है और अकेले ही कॉनर का सामना करने जंगल में चला जाता है। और अब वो कॉनर के पास जाके कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने गलत किया था। और यहाँ पर कॉनर उससे कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ जैसे मैं सभी लोगों को देता हूँ, और रिचर्ड को यहाँ से भाग जाने को कहता है। अब कॉनर को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सभी आदमियों को रिचर्ड के पीछे भेज देता है, और रिचर्ड जंगल में जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है। और फिर कॉनर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं। वो उसको बहुत ज्यादा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अब रिचर्ड की आवाज सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागने लगती है, और अब कॉनर यहाँ पर रिचर्ड को मारने ही वाला था, तभी रिचर्ड अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। और फिर रिचर्ड आगे जाकर देखता है तो वहां पर काफी ज्यादा गहरी खाई थी, और रिचर्ड के पास कोई रास्ता नहीं था। रिचर्ड खाई में कूद जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और इसके बाद उसको पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है जो उसको उठने के लिए कहता है। अब रिचर्ड किसी तरह उठकर जंगल में वापस जाता है। वहां पर उसको एंजेलिना मिलती है जो उसको घर ले आती है, और अब जॉन रिचर्ड को उठने के लिए कहता है और कहता है कि यही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन रिचर्ड उठ नहीं पाता। अब जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की बॉडी में चेंजिंग होने लगती है और रिचर्ड हील होने लगता है। इसके बाद एंजेलिना रिचर्ड को बाहर ले आती है और रिचर्ड को भागने के लिए कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, लेकिन वो कोशिश कर भागता है, लेकिन जब वो भागता है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास आते हैं, और हमें पता चलता है कि जॉन के पास बहुत सारे एक्सक्लूसिव हो। और यहीं पर रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वोल्फ्स को मारा जा सके, और जब वो माइंस को जमीन पर बिछा रहा होता है तभी उसे एंजेलिना की आवाज आती है, और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने एंजेलिना और जॉन को पकड़ लिया है, और वो लोग रिचर्ड को भी वहां बुलाते हैं। उन लोगों ने एंजेलिना को वहां पर बांध के रखा था, और रिचर्ड वहां पर पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है, और वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गया था, और वहां पर कॉनर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं। वो सभी को एक एक करके मार देता है और एंजेलिना को आजाद करा जंगल की तरफ भागने लगता है। अब वहां पर एंजेलिना भी सबको मार देती है और जॉन को केज से निकालकर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। और अब वो लोग घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का इंतजार करने लगते हैं, और जब रिचर्ड घर पहुंचता है तो वहां पर कॉनर के आदमी भी आ जाते हैं। वो उनको वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है, और वो अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन वहां पर फायर कर देता है, जिससे कॉनर के काफी आदमी मर जाते हैं। तभी कॉनर को एक फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज आती है, और जब कॉनर फार्म हाउस में अपने आदमियों के साथ आ जाता है तो वहां पर रिचर्ड फार्म हाउस के दरवाजे को बंद कर देता है, और वहां पर जॉन फायरिंग कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और अब कॉनर के बचे हुए आदमी भी मर जाते हैं, लेकिन कॉनर बच जाता है।
और वो रिचर्ड पर अटैक कर देता है। अब रिचर्ड उससे फाइट करता है और उसको नीचे गिरा देता है। तभी जॉन उसको शूट करने वाला था, लेकिन रिचर्ड उसको मना कर देता है और वो कॉनर से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा बुरे काम किए, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। और तभी कॉनर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी बुरा नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की झूठी खबर को फैला दिया, उस वक्त से मैं काफी ज्यादा टूट गया, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी चीज ने मुझे बहुत बुरा इंसान बना दिया था। और तभी वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है जो रिचर्ड को क्लब में मिला था। वो बताता है कि मैं कॉनर से पहले से ही बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन मैं इसको कभी भी नहीं हरा सका। लेकिन जब मेरे भाई ने रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया, जिससे ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया और रिचर्ड को वो शहर छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। अब ये सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है। जॉन रिचर्ड को एक पंच मारता है, जिससे रिचर्ड नीचे गिर जाता है और जब कॉनर उसको ऐसा करने से मना करता है तो वो कॉनर का बुरी तरीके से गला काट देता है, जिससे कॉनर वहीं पर मर जाता है। और अब जॉन रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा लेता है और वो जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसको रोक लेता है। जॉन स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी रिचर्ड उसकी सिगरेट लेकर जमीन पर फेंक देता है और उसकी बिछाई हुई माइंस में आग लग जाती है। और अब रिचर्ड खुद जॉन से दूर हो जाता है और वो माइंस उस सिगरेट की वजह से फट जाती है और जॉन मर जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे थे, तो जॉन उसे आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है। उसमें उन सभी के नाम थे जो कि एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ थे। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।